हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिलिशा वाइब्स चैनल में पूनम कपूर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं एक नए थॉट और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। और आज की हमारी चर्चा का विषय है, मेरी वीडियो का विषय है, मेरा थॉट है कि अगर शिव भगवान नशा करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि शिव भगवान तो नशा करते थे, हमने कर लिया तो उसमें क्या बुराई है। बुराई कुछ नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम करना चाहते हैं तो हम दूसरों का नाम लेकर वो कर लेते हैं, लेकिन जो हमें नहीं करना है उसे हम नहीं करने का प्रयास करते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो सब ना किया जाए। और वो कैसे, मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक बार क्या था कि एक बार एक संत थे और संत एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। अब संत जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे उनके बहुत सारे शिष्य भी थे जो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। संत आगे आगे, उनके शिष्य उनके पीछे पीछे। तो उनके शिष्य क्या देखते हैं कि गांव के बाहर एक शराब की दुकान थी। गुरुदेव जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो शिष्य देखते हैं, अरे भाई ये क्या, गुरुदेव तो यहाँ पे रुके हैं। तो वो सोचते हैं चलो कोई बात होगी, लेकिन फिर वो क्या देखते हैं कि उनके गुरुदेव वहाँ से शराब लेके पीने लग जाते हैं। शिष्यों को इस बात की बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। कहते भी क्या, गुरुदेव तो शराब पी रहे हैं, अगर वो पी रहे हैं तो हमें पीने में क्या है। तो वो उनके पीछे पीछे होते हैं, गुरुदेव आगे आगे। जब वो वहाँ से आगे चले जाते हैं तो उनके शिष्य शराब लेके वो भी सब पीने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे गुरुदेव ने पी लिया तो इसमें क्या बुराई है, हम भी तो पी सकते हैं। खैर, गुरुदेव उनके मन की बात को जान लेते हैं कि वो सब क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही गुरुदेव आगे जाते हैं तो एक लोहार की दुकान आती है। वहाँ पे जो लोहार होता है अपने लोहे को पिघला रहा होता है। तो गुरुदेव ने क्या किया कि वहाँ से पिघला हुआ लोहा लिया और गटक गए, उसे भी उन्होंने पी लिया। उनके शिष्य बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनके शिष्य ने सोचा, अरे ये क्या, हम ये तो नहीं पी सकते। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो हमारे मन को अच्छा लगता है हम दूसरों का बहाना लेकर वो सब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, वो चाहे दूसरा भी कर रहा हो, लेकिन हम उसे नहीं करते। बात तो हमारे मन की आ जाती है ना, कि हमारे मन ने बोला कि ये नहीं करना तो नहीं करना, हमारे मन ने बोला ये करना है तो हम कहेंगे कि वो करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। किसी का नाम लेकर, किसी बहाने की तलाश करके ऐसा कोई काम मत करिए। अब देखिए, चोर चोरी करने के लिए समय निकाल लेता है, धोखा करने वाला धोखाधड़ी के लिए समय निकाल लेता है। इंसान को जो काम भी करना होता है उसके लिए समय निकाल लेता है, लेकिन जब नहीं करना तो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। कुछ लोगों को तो बल्कि मैंने यहाँ तक भी कहते हुए सुना है कि हमारे पास तो मरने का ही समय नहीं है। तो आप सोचिए, देखिए, हम किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। अब देखो, शिव भगवान तो कैलाश पे निवास करते थे, तो क्या हम वहाँ पर जाते हैं? वो तो सदा हमेशा ध्यान में ही रहते थे। तो क्या हम ध्यान में रहते हैं? हमारे पास तो समय ही नहीं होता इन सब बातों के लिए। तो इसलिए अपने मन को समझाने का प्रयास करिएगा, उसे अच्छे कामों में लगाइएगा। सिर्फ हमारा मन तो सिर्फ बहाने की तलाश करता है कि उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब हमें लगता है कि हमारा कहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको इस प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो क्या उनके शिष्यों ने भी वो सब किया? नहीं किया ना, क्योंकि पता था इसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो यही तो कई बार संत महात्मा हमें इतनी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं, हमें समझा जाते हैं। तो हमेशा अपने मन को अच्छे कामों में लगाते रहिए, उस ईश्वर के ध्यान में लगाते रहिए, किसी का भला करने के लिए लगाते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे, दया करे, मेहर करे, आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे और आपका ध्यान प्रभु के सिमरन में लगाता रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो कृपया उसे कर लीजिए, और इसके साथ जो बेल आइकन भी आता है ना, उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो आपके सामने जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।